Hello student, good morning. I am Prajapati Misra. Today I will discuss about class 9 history chapter French Revolution. Topic: How did peasants protest against the feudal lords or noble of France? किसानों ने फ्रांस के सामंत तथा कुलीन के विरोध में प्रदर्शन कैसे किया? देखो, फ्रांस में एक और तो शहर में राजा के खिलाफ आंदोलन चल ही रहे थे, दूसरी ओर फ्रांस में कंट्री साइड गांव में भी बहुत ही समस्या आ गई, बहुत ही प्रॉब्लम आ गए थे। क्या प्रॉब्लम आ गए थे? देयर वर रूमर्स दैट द लैंडलॉर्ड ऑफ द मैनर had hired some people to destroy reaped crops. कि वहाँ बहुत सारे जो अफवाह फैल गई कि भूस्वामी ने, जो लैंडलॉर्ड हैं, वो जो उगाई हुई फसलें हैं, जो पकी हुई फसलों को नष्ट करने के लिए भाड़े के श्रमिक खरीदे हैं। ये एक रूमर फैल गई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? बीइंग एफ्रेड द सिचुएशन, peasants in Cyprus seized hoe and pitchforks and attacked Chataks. इसीलिए क्या हुआ कि जिले के किसानों ने फवाड़े और कुदालों से चैटेक्स मीन्स गांव के किलो, ग्रामीण किलो पर आक्रमण कर दिया। परिणाम क्या हुआ? और बाजार में गेहूं को लूट लिया। और बाजार में जितने भी गेहूं थे, वीट थे, उसको लूट लिया। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स से दे लूटेड हॉर्डेड क्रेन्स एंड बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग रिपोर्ट्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज। और किसानों के जितने ड्यूज थे जो जमींदारों के पास रखे हुए थे, वे सारे ड्यूज को गांव के लोगों ने क्या कर दिया? बर्न कर दिया, जला दिया। जिसके कारण जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, बहुत ही डर गए। इतना डर गए कि एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स fled from their homes. बहुत सारे जो जमींदार थे वो घर से भाग गए and migrated the neighboring countries, और वो पड़ोसी देश में चले गए। ओके, एक ये टॉपिक है। अगला टॉपिक आता है, हाउ वॉज द नेशनल असेंबली रिकॉग्नाइज्ड एंड हाउ did it start exercising its power? मीन्स कि राष्ट्रीय सभा, दैट मीन्स नेशनल असेंबली को मान्यता कैसे मिली और नेशनल असेंबली ने अपने पावर्स का कैसे प्रयोग किया, कैसे यूटिलाइज किया नेशनल असेंबली ने पावर का। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि व्हेन पीपल रिवॉल्ट, लुई 16 फाइनली गैव recognized to the National Assembly and accepted the fact that his power now would be checked by the Constitution. मीन्स क्या कि लुई 16 का जब विरोध हो रहा था फ्रांस में, तो लुई 16 ने राष्ट्रीय सभा, नेशनल असेंबली की मान्यता दे दी और ये भी स्वीकार कर लिया कि अब उसकी शक्तियों पर, अब उसके ऊपर संविधान का नियंत्रण होगा। मीन्स जो राजा ऑटोक्रेटिक था, अब वो मान लिया कि अब उसके ऊपर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके बेस पर उसको काम करना होगा। ओके, तो इसके लिए हुआ क्या? इसीलिए वहां पर
On 4th August 1789, the National Assembly passed a law abolishing the feudal system and obligation and taxes. इसे नेशनल असेंबली ने क्या किया, 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था और करों की समाप्ति का कानून पास कर दिया कि अब कोई सामंती व्यवस्था भी नहीं रहेगी और जो टैक्सेस जो थे, जो धार्मिक कर वहां जो लगाए गए थे, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो पृष्ठ थे उनके जो स्पेशल प्रिविलेज जो थे उसको भी एबॉलिश कर दिया गया, उसको भी समाप्त कर दिया गया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी वेयर फोर्स्ड टू गिव देयर प्रिविलेज। टाइड वर abolished and lands owned by the church were confiscated by the government। और ये और चर्च की जो भूमि थी वो गवर्नमेंट को दे दी गई, मीन्स नेशनल असेंबली को दे दी गई। और सरकार ने 2 अरब लिब्रे की संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया और वहां की जो गवर्नमेंट, एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ 2 बिलियन लिब्रे। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन। सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक क्या है? तो एक्टिव सिटीजन है क्या? एक्टिव ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wages were given the status of active citizen. Only they had the right to vote. That means कि 25 वर्ष से अधिक के पुरुष जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कर अदा करते थे उन्हें ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया जाता था और उन्हें ही वोट देने का राइट्स था। मीन्स कि अगर जिसकी एज 25 ईयर्स से अधिक है और 3 डेज के बराबर टैक्सेस पे नहीं करेंगे उनको फ्रांस में वोट देने का भी राइट नहीं है। क्लियर? सेकंड, पैसिव सिटीजन। Remaining men and as well all the women of France who were not entitled to vote were called passive citizen। बाकी जो बच्चे पुरुष और सभी स्त्रियां जिन्हें मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था, उसको पैसिव सिटीजन मीन्स निष्क्रिय सदस्य या नागरिक का दर्जा दिया जाता था। ओके, तो देखो आज हमने लेक्चर 6 में 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया। आप उस 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को लिखोगे। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ देर बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो, इसीलिए हम लोगों का प्रयास है कि आप लोगों को वीडियो क्लिप के थ्रू कुछ पार्ट के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को बताया जाए। इसीलिए कुछ वीडियोस में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डाल रहे हैं। बाकी चैप्टर्स को आप पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को बताइए। बहुत सारे प्रॉब्लम अगर आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड एक डाउट सेशन का वीडियो बना के डालने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुल मिला के प्रयास ये है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो, रिजल्ट अच्छे हों, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें ताकि आपका भविष्य सुंदर हो, उज्जवल हो। यही कामना है। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।